जब आप उसकी सुनते रहते हैं। ध्यान से सुने, वचन कहता है, भेड़े अपने चरवाहे को पहचानती हैं और चरवाहा भी उन्हें चराता है ऐसी दशा में ताकि उनके जीवन में किसी भी तरीके की कमी ना हो। मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय से हम आप लोग खोलें और उसके पहले वचन में हम आपके लिए एक बात करेंगे। प्रभु आपको क्या कहना चाह रहा है आज के दिन के लिए, और कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जरा ध्यान से सुने। और लिखा दूसरा पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरी आयत, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जरा आप सोचिए, प्रभु क्या बोल रहा है, मन व्याकुल ना हो। इसके दुनिया में रहते हुए कहीं ना कहीं मन व्याकुल होगा। व्याकुलता करने वाली बातें आपको छुएंगी, समस्या में डालने वाले शब्द वाक्य आपके सामने आएगा, सोचने पर मजबूर करेगा, ऐसी घटनाएं आपके आजू बाजू में घटेंगी। पर प्रभु आपसे कहता क्या है, कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। शायद कुछ धन के कारण मन व्याकुल है, शायद कुछ कमी के कारण आपके जीवन में व्याकुलता है, शायद कुछ प्रॉब्लम है आपके जीवन में जिसकी वजह से आपके अंदर व्याकुलता भरी हुई है। पर हर एक व्याकुलता को समाप्त करने वाला, हर एक समस्या का जो समाधान है वो आपका यीशु मसीह है। ऊंची आवाज में आमीन बोलिए, हालेलुया। कोई भी समस्या है, मैं बोलता हूं कोई भी समस्या है, उसका समाधान प्रभु है। देखिए क्या लिखता है ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मतलब व्याकुल होता है, किसी न किसी कारण को लेकर के मन व्याकुलता थोड़ा बहुत आती है, या कोई घटना ऐसी घट जाती जिसे देख करके हमारे अंदर व्याकुलता आ जाती है, या किसी ने कमी के वजह से आपके अंदर व्याकुलता आती है। क्योंकि देखिएगा, आप संसार में हैं, शैतान अपनी ओर से प्रयास करता है कि आपके जीवन को कहां घसीट के लेके जाए। आपने यात्रा शुरू की है, 6 महीने हो गए या साल भर हो गया, या आप 2 साल से या 4 साल से प्रभु के साथ यात्रा कर रहे, परमेश्वर के साथ चल रहे। पर ध्यान से सुनिएगा, यीशु जैसा विश्वासी योग्य आत्मिक व्यक्ति और कोई नहीं है, यीशु जैसा प्रभु और कोई नहीं है, यीशु जैसा हमारा साथी और कोई नहीं है। वो हमें क्या बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और कह रहा पिता पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अर्थात आपके जीवन की व्याकुलता तभी दूर होगी, आपके जीवन के जो व्याकुल होने का कारण है वो तभी जाएगा जब हम यीशु पर और पिता पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करेंगे। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, यहाँ पर ये क्या बातें हो रही हैं जो आज प्रभु आपसे बोल रहा है। उनके चेलों में भी ये व्याकुलता थी, उनके चेलों में भी ये समस्याएं थी कि मेरा प्रभु अब क्या करेगा। यह बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न उनके जीवन में थे, और प्रभु उनसे इस तरीके से बातें करता है और उनकी व्याकुलता को दूर करता है। देखिए, जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ व्याकुलता, कुछ समस्याएं आपको छूने का प्रयास करेंगी, आपके अंदर कुछ कमी या कुछ घटी प्रयास करेगा आपके अंदर, और यह शैतान या दुष्ट आत्मा आपको गिराने का प्रयास करेगा। उसका प्रयास अंत तक ऐसे लगा रहता है, पर आपको भी अंत तक मसीह के साथ होने के लिए परमेश्वर के साथ वादा करें। परमेश्वर के साथ जब हम अंत तक हो लेने के लिए अपने आप को दे देते हैं, तो जो शैतान का प्रयास है वो निष्क्रिय हो जाएगा, जो दुष्ट आत्माओं का प्रयास है वो बेकार चला जाएगा। बहुत सारे लोग, किसी का पति शराब पीता है, किसी के पति दारू पीते या व्यभिचार करते, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ में वो रहता है। ऐसा बहुत सारी व्याकुलता देखने को मिलती है। सेवकाई के समय बहुत सारी बहनें रो के आती है और बोलती हैं, ऐसा है पापा जी, ऐसा है भैया जी, ये सब सारी समस्याएं हो रही हैं, इसका समाधान कैसा होगा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, वो किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके जीवन को सही करे, क्योंकि देखो प्रभु यहाँ पर देखिए, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग परमेश्वर का मार्ग है, वो मार्ग सच्चा मार्ग है, वो मार्ग यीशु का मार्ग है।
और जब हम उस पर चलेंगे तो इस दुनिया में वो उन हर एक चीज का सामना करना पड़ेगा जो आपके विरोध में आएंगी और आपको गिराने का प्रयास करेंगी, आपको तोड़ने का प्रयास करेंगी। और उस परिस्थिति में मन व्याकुलता हो जाता है। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि यीशु मसीह नाव में है, वो एक बगल सोए हुए थे और उसी समय आंधी तूफान आ गया। और जब आंधी तूफान आ जाता है तो उस पीरियड में सारे चेले क्या हो जाते हैं, उनका मन व्याकुल होने लगता है, डरने लगते हैं, उनके अंदर डर आ जाता है, भय आ जाता है कि ये कैसे होगा, अब तो हम समाप्त हो जाएंगे। पर उन्होंने यीशु को जगाया और कहा, प्रभु आप उठिए, क्या हम नाश हो जाएंगे? तभी आप उठेंगे। तो परमेश्वर उठता है और उनकी समस्या का समाधान करता है। जरा देखिएगा, समस्याएं आई हैं उस समय भी जब प्रभु उनके साथ था, जब प्रभु उनके संग था, तब भी समस्याएं आई हैं। आप जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली, ये एक कमी थी। 5 रोटी और 2 मछली में इतने सारे लोगों के लिए भोजन मिलना बड़ा मुश्किल था। वो भी एक समस्या ही था वहां पर 5 रोटी और 2 मछली को, अर्थात उस प्रॉब्लम को, उस जो एक समस्या थी, उस समस्या को लेकर के खुदावन ने वहां पे हार नहीं मानी, या डर के मारे, या प्रभु ने किसी तरीके से उनके अंदर व्याकुलता ने कब्जा नहीं किया। जरा सोचिए, प्रभु ने 5 रोटी को लिया और आज स्वर्ग की ओर हाथ उठा के धन्यवाद दिया, और जब उस समस्या को लेकर प्रार्थना किया तो वो समस्या का हल निकल आया। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में भी समस्या है, हर किसी के जीवन में भी, हमारे भी जीवन में, सबके जीवन में आंधियां आती रहती हैं, कमी आती रहती है। पर उस व्याकुलता का, उस कमी का निवारण केवल धन्यवाद है। और जब हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, तो उस समस्या का हल निकलता है। इसलिए प्रभु हमें इस बात के लिए कहता है, हमें धीरज धरना है हर बात में, और लिखता है कि मुझ पर विश्वास करो और मेरे पिता पर भी विश्वास करो। जब हम देखिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। देखिएगा, हमारे लिए जब हम इस दुनिया में संसार का जीवन जी रहे थे, उस समय क्या था? उस समय बहुत सारे रास्ते जो हमारे आशीषों के लिए थे बंद थे। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी और कोई आशा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी मेरे प्रियो। सब कुछ खत्म होने वाला था। एक भाई था जो कई साल पहले, कहेंगे 4 या 5 साल पहले हमारे पास आया था। उसकी परिस्थिति बहुत ही जटिल थी। मैं कहूँगा कि उसके परिवार के, उनका पत्नी खत्म हो गया, उन्होंने दूसरा शादी किया, उनका वो भी पत्नी खत्म हो गया, उन्होंने अपने बेटे का शादी किया, उसका पत्नी खत्म हो गया, उनका बेटी खत्म हो गया। इस तरीके से 5 या 6 मौतें लगातार उस घर में होती रही। सारे लोग अफरा तफरी मच गया कि किस तरीके से समाधान निकलेगा। तो लोगों ने एक समाधान खोजा कि हम इस घर को छोड़ दें। जिस घर में वो रह रहे थे उस घर को उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे घर पे घर बना लिया। फिर भी वो समस्या नहीं जाना। बहुत सारे लोग बोलते भैया बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे घर पे, और क्या मैं जब इस घर को छोड़ देंगे तब तो समस्या चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है। आप अपने घर को छोड़ेंगे समस्या जाएगा, ऐसा नहीं है। समस्या आपके अंदर पड़ा हुआ है और वो क्रिएट कर रहा है, बड़े बड़े समस्याओं को, मामले को आपके सामने रख रहा है। और ये है कि परमेश्वर को न जानना या परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता। हम उसको नहीं समझ पाते, उसको नहीं जानते रहते, और अंधेरे में शैतान बहुत बड़े कामों को करता है और इंसान को दुखित करता रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन, हालेलुया। क्यों प्रभु बोलता है? क्योंकि ये घर देखोगा, ये घर कोई अस्थाई घर नहीं है। ये घर आज है, कल गिर जाएगा। प्रभु हमारी कितना चिंता करता है, जरा सोचो। यीशु हमारी कितना चिंता करता है। वो चाहता है कि जहां वो यीशु है वहां मैं भी रहूं, वहां हम आप लोग भी रहें। आमीन, हालेलुया। प्रभु कितना प्रेम करता है मेरे प्रियो। आप केवल इसी घर के बारे में चिंता कर रहे हैं क्या? नहीं, इस घर के बारे में आप चिंता ना करें। आज वो प्रभु हमसे बात बोल रहा है कि मैं तेरे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। वो कहता क्या है? यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखोगा, प्रभु अपने बच्चों को अलग नहीं करना चाहता। वो कभी नहीं चाह रहा है कि आप उससे अलग हो जाएं। वो लगातार सोच रहा है कि मेरे बच्चे मेरे साथ में रहें। आमीन, हालेलुया। और उसका जो एक चरित्र है उन्होंने धरती पे आकर दिखा दिया हमें किस तरीके से अपने आप को रहना है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। जब आप एक धनवान व्यक्ति के बारे में आप पढ़ते हैं और एक बूढ़ा लाजर की घटना के बारे में पढ़ें तो वहां पे लिखा गया कि जब बूढ़ा लाजर डेहड़ी पे बैठा दिया जाता था, किसके डेहड़ी पे बैठा दिया जाता था? तो कहेंगे कि उस धनवान व्यक्ति के
ड्योढ़ी पे बैठा दिया जाता था। किस लिए बैठा दिया जाता था? इसलिए कि धनवान व्यक्ति उस व्यक्ति पर दया करे, उसके घाव पर पट्टियां बांधे और उसके घाव को चंगा होने के लिए उसका इलाज करे। इस तरीके से वो लगातार वो प्रयास करता रहा। पर जरा देखिएगा, लेकिन वो धनवान व्यक्ति ने उस पर दया नहीं की, बिल्कुल दया नहीं की। बूढ़ा लाजर सोच रहा था कि ये धनवान व्यक्ति हम पर दया करे। हाँ, उसके पास भी परमेश्वर के वचन थे, पर उसने दया नहीं किया। मेरे प्रियो, क्या हुआ? एक दिन जब धनवान व्यक्ति मरा और बूढ़ा लाजर मरा। जो जब धनवान व्यक्ति मरता है तो वो शांति की जगह पे नहीं जाता है, वो एक सताव की जगह पे चला जाता है। पर जो बूढ़ा लाजर मरता है वो एक सुख लोक में जाता है, सुख की जगह पे चला जाता है। देखो यहाँ अगर हम देखें क्या हुआ था मेरे प्रियो, वहां पर उसके पास भी परमेश्वर के वचन थे, उसके पास भी, दोनों के पास परमेश्वर के वचन थे। अब देखो, एक व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत गरीब है, जो बहुत लाचार है, पर एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे धन है, पर उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, उसके अंदर प्रभु का वचन काम नहीं कर रहा, दया नहीं काम कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, जो आपके काम है और जो हमारे काम है, हम सबके जो काम है, वो काम ही प्रभु के सामने रखे जाते हैं। आज इस दुनिया में कुछ भी हम करें, अपने लिए कुछ भी करें या दूसरों के लिए कुछ भी करें, ये सब सारे कार्य प्रभु के सामने रखे जाएंगे। ये आप सोच लेना, हमारे काम ही प्रभु के सामने रखे जाएंगे और उसके अनुसार ही न्याय किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर आज हमसे किस तरीके से हमें बचाना चाहता है और हमें क्या कहना चाह रहा है। और वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और जब हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसके 15वीं आयत को जब हम देखेंगे तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, उसका 15वां वचन क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे। हाँ या ना? जब आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो एक चिन्ह है कि आप उसकी आज्ञा को मानते हैं। अगर कोई गाली देने वाला आपके पास गाली देता है तो हमारा वहां चिन्ह क्या है कि हम गाली नहीं दें। अगर कोई आपको बुरा काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको कह रहा है कि जाकर उसे मारो, जाकर उसे गाली दो, जाकर उसकी निंदा करो, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि मेरा प्रभु कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो मेरे प्रियो, ये आज्ञा, ये वचन थोड़ा आपसे शुरुआत में आपको कठिन जरूर लगेगा। इसको जब आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा होते हुए जब पूरा करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा समस्या हो, थोड़ा सा आपको कठिनाई हो। पर जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आप इस वचन को मानने के लिए आदती बन जाएंगे, तो ये वचन जैसे जैसे हम आदत अपने जीवन में रखेंगे, हैबिट बना लेंगे वचन को मानने के लिए, लगातार आपके लिए छुटकारा होता रहेगा और लगातार वो आशीषें आपके लिए खोलते रहेगा प्रभु, और उसकी शांति आपके जीवन में आती रहेगी। तब जैसे अगर आपने जो कुछ आज सोचा है अच्छाई के लिए, कल वो अच्छाई आपके जीवन में आ जाएगी। आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।